हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका सरफराज। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग या प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट प्लानिंग हम पढ़े हैं इससे पहले वीडियो में। प्रोडक्ट को हमने प्लान किया था कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा दिखना चाहिए। अब उसकी के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि फाइनली हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। अब प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का अर्थ ये होता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोडक्ट का वो कैसा दिखेगा, किस कलर का होगा, वो कैसे स्मेल आएगा उस प्रोडक्ट से, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कहलाती है। भाई आपको कुल मिला के आपका प्रोडक्ट का दिखावट ही क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है। अब भाई ग्राहक को आपको अट्रैक्ट करना है तो आपका प्रोडक्ट एकदम अट्रैक्टिव या फिर एकदम अच्छे शेप साइज़ का होना चाहिए, तभी उसको लोग खरीदेंगे। अब आपको कहाँ बेचना है, और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है, फॉरेन मार्केट में बेचना है, तो आपका डिज़ाइन भी वैसा होना चाहिए। भाई निर्यातक की सफलता का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के डिज़ाइन, शेप, साइज़ से ही होगा। अगर आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगा, उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी, तो आपको कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक ही डिज़ाइन जो देश में बिक रही है, उसी ही डिज़ाइन में अगर आप बिना संशोधन के या बिना किसी परिवर्तन के विदेश में भी बेच देंगे या निर्यात कर देंगे, तो क्या वो बिकेगा? हो भी सकता है कुछ प्रोडक्ट में, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस अलग है, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस अलग है। तो हमको उनकी आकांक्षाओं के अनुसार संशोधन और परिवर्तन करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। सॉरी। यदि सदा ही संभव दिखाई देता है, अगर ये संभव दिखाई देता है कि आप बिना संशोधन के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो कई बार है आपको ज़्यादा एफ़र्ट या फिर आपको ज़्यादा लागत नहीं लगेगी, लेकिन आपको संशोधन करना है तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए भी निर्णय लेना पड़ेगा कि आपके पास उतना आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है क्या कि आप उस प्रोडक्ट को संशोधन करके फॉरेन मार्केट में बेच सकते हो। कुछ डेफिनेशन है प्रोफेसर किंगन के अनुसार, जो उनकी एक पुस्तक है ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने क्या कहा है, वस्तु डिज़ाइनिंग का निर्णय आप इन 4 बातों के माध्यम से ले सकते हैं। पहला है प्रेफरेंस, वरीयता, दूसरा है लागत यानी कॉस्ट, तीसरा है कानून एवं नियम, लॉ एंड रेगुलेशन, और चौथा है प्रतिस्पर्धामन स्थापन यानी कंपैटिबिलिटी। भाई अगर आपको प्रेफरेंस वहाँ का मालूम है कि वहाँ के लोग का टेस्ट क्या है, तो आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। फिर उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में जो आपको लागत आएगी वो आपको ध्यान में रखना है। फिर वहाँ के लॉ और रेगुलेशन, क्योंकि हर देश के नियम और कानून अलग अलग हैं, तो उस नियम कानून को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी आपको ध्यान में देना है, यानी प्रतिस्पर्धापन ध्यान देना है, क्योंकि आपके अलावा और भी लोग हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो उनके साथ आपको कंपटीशन भी करना है। अपने वस्तु को सेल करना है, तो आपको उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और आपके में वो चीज़ होनी चाहिए। अगला है प्रोफेसर सुभाष जैन के अनुसार, उनकी पुस्तक है इंटरनेशनल मार्केटिंग। उन्होंने उसमें 8 बातों का ध्यान रखने का है। जैसे कि प्रोफेसर किंगन ने 4 बातों को ध्यान में रखने का था, उन्होंने 8 बातों को ध्यान में रखने कहा है जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो। तो पहला है वस्तु का स्वभाव। भाई वस्तु का नेचर, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, वो किस टाइप का है और किस यूज़ का है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है बाज़ार विकास। अब भाई वहाँ का मार्केट कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है,
और आप उस तरीके से अपने आप को कितना चेंज और डेवलप कर पाओगे, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरा है लागत या फिर लाभ संबंध। भाई आपको कॉस्ट देखना है, फिर आप कितना कॉस्ट आपको लग रहा है, लागत आपको आ रही है निर्यात करने में, प्रोडक्शन करने में, फिर निर्यात करने में और मार्केट में तक पहुंचा के उसको सेल करने में, फिर आपको कितना बेनिफिट लाभ हो रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब अगला है प्रतियोगिता, कंपटीशन। भाई कॉम्पिटिटर आपको हर फील्ड में मिलेंगे, तो मार्केट में क्यों नहीं, मार्केट में तो ज़रूर मिलेंगे, एक नहीं 10 या 1000 भी हो सकते हैं। आपको उनके साथ अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटेट करना है, यानी प्रतिस्पर्धात्मक आपको की सोच होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उनको टक्कर दे सकता है। अगला है कानूनी आवश्यकताएं। भाई वहाँ का कानून अलग है, वहाँ का लीगल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। यहाँ आप परमिशन लिए, अगर आपका यहाँ पे वो प्रोडक्ट प्रतिबंधित नहीं है तो आप बेझिझक सेल करते हो परमिशन लेके, लेकिन वहाँ हो सकता है वहाँ का रूल रेगुलेशन अलग हो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ अलग हो, तो आपको उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी जानना है, तब आपका प्रोडक्ट आपको डिज़ाइन करना है। अगला पॉइंट है समर्थन पद्धति यानी सपोर्ट सिस्टम। भाई आपका सपोर्ट सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम यानी आप प्रोडक्ट को कितना स्टेबल रखते हो और आप कितना उसको सपोर्ट करके कस्टमर तक पहुंचाते हो, वो होता है सपोर्ट सिस्टम। भाई अगर आप का प्रोडक्ट मार्केट में उतना सेल नहीं हो रहा है, तो आपके प्रोडक्ट को उतना सपोर्ट आपको करना होगा, या फिर उतना आपको उस प्रोडक्ट की अच्छाइयों को सपोर्ट करना होगा कि कस्टमर उसको ख़रीद सके। अगला है भौतिक वातावरण यानी फिज़िकल इन्वायरमेंट। भाई वहाँ का वातावरण अलग है, उस वातावरण के अनुसार आपके प्रोडक्ट को आपको डिज़ाइन करना है। यहाँ का वातावरण अलग है और विदेशों में अलग अलग वातावरण है, तो उस वातावरण को भी आपको देखना है, फिज़िकल वातावरण को, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यूज़ होगा, उस प्रोडक्ट से लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उस वातावरण के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। और लास्ट है बाज़ार परिस्थिति यानी मार्केट कंडीशन। अब आपको मार्केट कंडीशन भी देखना होगा, क्योंकि आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपको मार्केट का कंडीशन भी देखना होगा कि वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल होता है और किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और कैसे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट रखना है। तो ये सब बातों को कहा था कि इन्होंने प्रोफेसर सुभाष जैन ने अपनी बुक में, कि ये सब क्या है, एक डिज़ाइन रणनीति है, डिज़ाइन स्ट्रेटजी है, जो आप पहले अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले ये सब चीज़ों को आँक रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब इन चीज़ों को भी जान रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है डिज़ाइन स्ट्रेटजी यानी डिज़ाइन रणनीति। भाई अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता को सबसे पहले अपनी रणनीति को अब तय करना होगा। भाई हम कुछ भी काम करते हैं तो अपनी रणनीति तय करते हैं ना, कि हमको अपने आप को किस तरह से परफॉर्म करना है। हर चीज़ स्ट्रेटेजिकली आप परफॉर्म करते हैं ना, तभी आप एक एक सीढ़ी को कैसे चढ़ेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये आपको स्ट्रेटेजी ही, आपकी जो रणनीति है वही आपको गोल तक ले जाती है। तो इसमें 2 ही प्रकार की रणनीति है, पहला है प्रमापीकरण और दूसरा है अनुकूलन या फिर ग्राहकीकरण। सॉरी, प्रमापन यानी स्टैंडर्डाइजेशन यानी एक स्टैंडर्ड या प्रमाप बना देना। यदि कोई वस्तु देश में सफलतापूर्वक बिक रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो विदेश में भी वैसी बिक जाए। उसमें अगर आप कुछ संशोधन कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं तो वो ज़्यादा बिकेगी।
लेकिन इसमें अगर बिना कोई संशोधन या परिवर्तन के आप बेच दे रहे हैं तो क्या है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन है आपका, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप जैसा है उसी फॉर्म में बिना परिवर्तन या संशोधन के आप विदेश में भी बेच देते हैं। यही कहलाता है क्या, प्रमापीकरण। प्रमापीकरण का अर्थ है, प्रमापीकरण का अर्थ होता है एक सामान्य वस्तु को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं विश्व स्तरीय के आधार पर प्रस्तुत करना। आपका स्टैंडर्ड मेंटेन है, हर जगह वही स्टैंडर्ड में आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रमापीकरण हो गया उस प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा संशोधन नहीं करना पड़ेगा, आप उसी बेस पे एक वस्तु को बेच सकते हैं। वस्तु की डिज़ाइन देश व विदेश में एक समान होती है, इसलिए इस प्रकार की रणनीति को हम क्या बोलते हैं, प्रमापीकरण। भाई आपको कहीं चेंज नहीं करना पड़ा है, आप जैसा है प्रोडक्ट वैसे ही आप उसको सेल कर रहे हो। दूसरा है अनुकूल या ग्राहकीकरण। तो उसमें पहले हम अनुकूल क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रोफेसर कोटलर के अनुसार है, वस्तु अनुकूल में स्थानीय परिस्थितियों और विरासतों के अनुसार वस्तु का परिवर्तन करना शामिल है। भाई एडॉप्टेशन, अगर आप किसी दूसरे जगह में जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग अलग हैं, उनके टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आप अपने प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एडॉप्शन कर रहे हो, वहाँ के लोगों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो और बेच रहे हो। यानी प्रोडक्ट में संशोधन होना क्या है, प्रोडक्ट एडॉप्टेशन है। फिर है सुभाष जी, जिनका डेफिनेशन हम पहले देख ही चुके हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग बुक में लिखा है कि ग्राहकीकरण यानी कस्टमराइजेशन, ग्राहकीकरण से अर्थ है वस्तु के अपनाने से है। भाई जो ग्राहक है उनको जैसा है प्रोडक्ट वैसे ही अपना लेते हैं, यानी स्थानीय आपको जैसा मिल रहा है उसी आपको ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ा, उसी हल्के से परिवर्तन में ही लोग उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, वो कहलाता है ग्राहकीकरण। कुल मिला के अनुकूल व ग्राहकीकरण दोनों का उद्देश्य ग्राहकों की इच्छाओं के अनुसार थोड़ा सा चेंज करके उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है। तो थैंक यू, हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो सरप्राइज़ है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी।